यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के दिन हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मना रहे हैं शिक्षक दिवस के रूप में। सबसे पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था, जब हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन लोगों ने मनाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा होगा मैं अपने जन्मदिन को पूरे शिक्षक समाज को मनाने के लिए कहता हूं। उसी दिन से पूरे आज जो है उनके जन्मदिन को पूरे देश के शिक्षक के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के त्रितूर नामक एक गांव में हुआ था। शुरुआत से वे एक मेधावी छात्र थे। अपने छात्र जीवन से ही बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते थे और हम अपने वर्ग में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए वे छात्रवृत्ति भी प्राप्त करते थे और गृह शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया, जब घर पर भी जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। जिस विश्वविद्यालय से वो स्नातक की डिग्री प्राप्त किए, उसी विश्वविद्यालय में उन्हें वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था और जब वाइस चांसलर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए और प्रथम उपराष्ट्रपति बने। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उस समय इन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश में शिक्षा को और ज़्यादा मजबूती प्रदान किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए। उन्होंने पूरा जीवन अपना शिक्षा में ही समर्पित कर दिया। दूसरी बार इन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया और वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और इनका कहना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण और समाज का कल्याण होना चाहिए। वे चाहते थे कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और एक शिक्षक जो पूरा अपना 100% बच्चों को समर्पित करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने में उसे सही रास्ता दिखाने का काम करता है। इसलिए शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को पूरे शिक्षक को समर्पित कर दिया था। आज के डेट में जो बच्चों और शिक्षक के बीच में जो संबंध है, कुछ थोड़ा बहुत कमी आई है। तो मैं चाहूँगा कि आज जब हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो शिक्षकों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षक वो होता है जो बच्चों को अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है और उसे सही रास्ता दिखाने का काम करता है। जैसे हमारे घर में माता पिता पहले शिक्षक होते हैं, उसी तरह से हमारे जब विद्यालय या संस्थान में पढ़ते हैं तो शिक्षक ही हमारे माता पिता होते हैं। शिक्षक का जो दर्जा है वो ईश्वर से, भगवान से भी ऊपर माना गया। कहा गया गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। मतलब कि ईश्वर भी गुरु को प्रणाम करते हैं। तो हमें सबको, बच्चों को अपने गुरु के प्रति मान सम्मान बनाए रखना चाहिए और उनकी बातों को अनुकरण करना चाहिए और गुरु को भी अपने बच्चों के प्रति बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के उसे सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज पूरे हमारे देश में, भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। विद्यालय में, संस्थान में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, सभी जगहों पर आज जो भी अपने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं वो शिक्षा के बदौलत ही किए हैं। कहा गया है कि शिक्षा वो है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति भी बने हैं तो शिक्षा के बदौलत ही बने हैं। अगर कोई बड़ा से बड़ा IAS IPS बनता है और पूरे देश को चलाने के लिए सरकार भी उसका सहायता लेता है तो भी शिक्षा के ही बदौलत वहाँ तक पहुँचता है। तो हमें शिक्षा से जुड़े रहना चाहिए और शिक्षक से जुड़े रहना चाहिए और साथ साथ में शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए, हम और बच्चों का भी सम्मान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।